जीवन के अंदर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो पढ़ते रहिए और अभ्यास करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य योगेश पारिक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी को यानी कि जो सिंह राशि वाले जातक हैं जिनका जन्मदिन 13 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच में आता है, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में आनंद रहे, मस्त रहे, खुशियां आपको मिलती रहे, ऐसी कामना करते हैं। आइए हम बात करते हैं सिंह राशि की। देखिए, सिंह राशि का राशिफल कैसा होने वाला है, साप्ताहिक राशिफल, और क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, कहां कहां नुकसान होने वाले हैं, इन सारी चीजों को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। और आपको बताना चाहिए कार्यक्रम के अंत में व्रत, त्योहार और अक्षय तृतीया पर कौन सा एक अचूक उपाय करें जिसको करने से आपको लाभ मिलेगा। आप कैसे अपनी नेगेटिविटी से दूर हो सकते हैं, रोग ऋण शत्रु से कैसे निवारण कर सकते हैं, साथ ही के अंदर उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए कौन सा वो सफल उपाय है, हम कार्यक्रम के अंत में बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं गोचर की। देखिए, गोचर यानी मंगल देव का मीन राशि के अंदर गोचर 2 तारीख को हो चुका है, और बुध देव का मीन राशि के अंदर भी गोचर जो है अपने 11 अप्रैल को हुआ है। साथ ही के अंदर आपको बताना चाहूंगा कि 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि के अंदर विराजमान होने वाले हैं, यानी आपके भाग्य स्थान पर आने वाले हैं। और इस समय पर मीन जो कहते हैं मीन मलवास भी खत्म होने वाला है, यानी कि जो मांगलिक कर्म है वो भी प्रारंभ होने वाले हैं। और शुक्रदेव खुद की राशि के अंदर 19 तारीख को आने वाले हैं, यानी 10वें घर के अंदर आकर के बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको देने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी ढैया चल रही है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही के अंदर हम आपको बताते हैं, देखिए कुछ योग ऐसे योग है, अरिष्ट योग भी है और अच्छे योग भी। ठीक है, अरिष्ट योग के अंदर यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आपकी कुंडली के अंदर अभी वर्तमान के अंदर एक 13 तारीख को दग्ध योग बन रहा है। उस दिन आप कोई भी काम करते हैं तो सावधानी पूर्वक रह करके करें, किसी प्रकार के जल्दीबाजी ना करें। और साथ ही के अंदर कोई आपको फॉर्म फिल करना है, किसी प्रकार का आपको कोई रजिस्ट्री करवानी है, कुछ अच्छा कार्य करना है, तो उस दिन को थोड़ा सा टालिएगा। ठीक है, तो बाकी आगे आपको बताना चाहूंगा कि एक अमृत सिद्धि का योग 17 तारीख को बन रहा है, साथ ही के अंदर कुमार योग भी बन रहा है, और 19 तारीख को राजयोग का निर्माण आपकी कुंडली में हो रहा है। साथ ही के अंदर अभी जो एक कुयोग बना हुआ वो हो रहा है काल सर्प दोष का, जो कि आपके कुछ चीजों को प्रभावित कर रखा है इसने, जैसे कि आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर, संतान को लेकर, करियर को लेकर, कुछ मानसिक अशांतियों को लेकर। क्योंकि पता है, सिंह राशि वाले जो जातक होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी होते हैं, उनको किसी का कहा हुआ कुछ बर्दाश्त नहीं होता है। तो इस समय पर आपकी कुछ लोगों से मुठभेड़ भी होने वाली है, जिसको लेकर आप मन ही मन बहुत दुखित होंगे, किसी को बताएंगे नहीं। तो आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर मैं कुछ आपको ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे आप डिप्रेशन से निकल सकते हैं। आइए हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि किसी पर भी ज्यादा विश्वास ना करें, अन्यथा धोखेबाजी होने का योग बन सकता है। आप किसी के लिए बहुत समय से बहुत मेहनत कर रहे थे, वो आपको अचानक से, जैसे कहते हैं ना, दूध में से मक्खी निकाल देना, इसी प्रकार से कोई आदमी आपको निकाल सकता है, आपके कार्य क्षेत्र से आपको दूरी कर सकता है। तो सावधानी से इस समय सावधानी का रहने वाला है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, वाणी पर कंट्रोलिंग रखें। आपको बता दूं कि आपकी स्थिति बेटर हो जाएगी। मैं कुछ उपाय भी आपको बताऊंगा, तो आप इसमें जुड़े रहिएगा। साथ ही के अंदर आपको बताना चाहूंगा कि धन भाव इस बार धन भाव को लेकर प्रभावित होने वाला है। लेकिन आपको बता दूं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो पुराना धन जो आपके पास जुड़ा हुआ है, या पुराना चीजों को लेकर आपको अच्छा बेनिफिट्स मिल सकता है। आपको आपके दाम्पत्य जीवन से भी धन को लेकर बेनिफिट्स मिल सकता है, जिसको लेकर मन अनुकूल रहेगा और आपको लाभ मिलेगा। साथ ही के अंदर यश, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। दूसरे लोग चाहते हैं कि आपके मान सम्मान को गिराया जाए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको अडिग रहना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी को भी लेकर, कहते हैं ना कि आपको द्वेष की भावना इस समय पर आपको नहीं रखनी है। आपको सरल और सामाजिक बनकर रहना है, आपकी स्थिति अनुकूल रहेगी, आपको लाभ मिलेगा। साथ ही के अंदर बताना चाहूंगा, यहाँ पर प्रॉपर्टी को लेकर कुछ अच्छी योजनाएं बन सकती है, क्योंकि मेष राशि भी आपको बता दूं कि उच्च की होकर के आपके भाग्य स्थान पर आने वाले हैं, तो प्रॉपर्टी को लेकर आपको लाभ मिल सकता है। साथ ही के अंदर आपके किसी प्रकार का व्हीकल का एक योग बन सकता है, लेकिन आपको निवेदन करना चाहूंगा कि पुराना व्हीकल ना ले, नहीं तो अन्यथा वैसे ही आप पे ढैया लगी हुई है, वो ढैया और ज्यादा प्रभावकारी हो जाएगी। तो अगर नई व्हीकल ले तो ज्यादा अच्छा है, अगर लेना चाहें तो नया ही ले, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय पर कुछ नया व्हीकल जो है आपके व्यापारिक योजनाओं को भी बना सकता है। ठीक है, व्यापार की भी कुछ आपकी योजनाएं बन सकती, कार्य क्षेत्र में आपको सफलताएं मिल सकती है। साथ ही संतान को लेकर कुछ चिंताएं थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, लेकिन संतान को लेकर चिंता ना करें तो ठीक रहेगा। देखिए, मैंने क्या कहा, आप स्वाभिमानी हैं, आप जरूर, लेकिन सोचने की आदत आपकी जरूरत से ज्यादा है। तो इसलिए जो कार्य अगर धैर्य और धीरजता से कर सके, वो कार्य आपके लिए ठीक रहेगा। साथ ही के अंदर आपको बताना चाहूंगा, संतान को लेकर कुछ चिंताएं, लेकिन चिंताएं ना करें। आपको बता दूं, साथ ही के अंदर स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें।
माइग्रेन होना, नजर नजर मतलब नजर दोष होना, नजर दोष का अर्थ है यहाँ पर कि आपकी आंखों के अंदर कुछ कमजोरी हो जाना। साथ ही के अंदर दूसरों की नजर तो लग ही सकती है, लेकिन यहाँ पर आंखों में भी कुछ कमजोरियां आ सकती है। मसल्स पेन होना, बैक पेन होना, सर्वाइकल पेन होना, इन चीजों का थोड़ा सा सावधानी रखें। रात को और प्रातःकाल जल्दी उठ करके घूमने की आदत डालें, आपके लिए स्थिति ठीक होगी, स्वास्थ्य को अनुकूल परिणाम मिल जाएंगे। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन के अंदर कुछ अनुकूलता मिलने वाली है। दाम्पत्य जीवन के अंदर, रिश्तों के अंदर कहते हैं ना कि पहले हो सकता है कि कुछ दिनों पहले आपके ठीक नहीं हो, लेकिन अब दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा होने वाला है। कुछ आपके संबंधों के अंदर और भी मधुरता बढ़ने वाली है। प्रेम संबंधों में भी आपकी मधुरता बढ़ने वाली है। नए मित्र आपको मिलने वाले, उनसे आप अपनी निजी बातें भी बहुत ज्यादा शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर सोच समझकर निजी बातें शेयर करिएगा, अन्यथा नुकसान होने के भी यहाँ पर थोड़ा संदेश मिल रहा है। यहाँ पर सावधानी रखिए। गुप्त शत्रु इस समय पर एक्टिव रहेगा, ध्यान रखिएगा। गुप्त शत्रु जो लोग आपके काम को, सीधे सीधे चलते काम को बिगाड़ सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऐसे लोगों से सावधानी रखें, उनकी बातों में ना आए। ठीक है, नए लोग आपको मिल सकते हैं, नए लोग आपको गुमराह कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों की बातों में ना आए। आप अपने कार्य पर, अपने लक्ष्य पर फोकस रखिएगा, स्थिति सारी ठीक रहेगी। साथ ही के अंदर कुछ धन निवेश यानी कुछ खर्चे होने वाले हैं। खर्चों के अंदर जैसे कि आपका कोई स्पिरिचुअल टूर, आध्यात्मिक आपकी यात्राएं होने वाली, घर परिवार के अंदर या संतान के साथ में उसके करियर को लेकर कहीं बाहर जाने के योग बन सकते हैं। जो महिलाएं हैं उनके पीहर जाने के योग बनेंगे, या जो लोग हैं पारिवारिक रिश्तों के अंदर कहीं आने जाने का आदान प्रदान चलता रहेगा। कुछ लोग आपके आएंगे और कुछ लोगों के पास में हम ना रहे, जाने का भी यानी घूमने का भी योग बन सकता है। मतलब कहने का अर्थ है कि ये वाला जो समय एक थोड़ा सामाजिक टूर भी आपका बना सकता है, जिसके अंदर आप अपने रिश्तों को इस समय पर बहुत ही अच्छे ढंग से निभाते हुए नजर आएंगे। यानी कि आपका, और इस समय पर आपको बताना चाहूंगा कि दशम स्थान बहुत प्रबल होने वाला है 19 तारीख से। यानी कि आपको कुछ जो लोग पॉलिटिकल से जुड़े हुए हैं, साथ ही के अंदर कुछ व्यापार से जुड़े हुए हैं, ज्वेल्स इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए हैं, या किसी प्रकार के एक्टिंग लाइन से या कोई क्रिएटिव चीजों से लोग जुड़े हुए हैं, या फिर स्वर्ण, रजत या शेयर मार्केट से जुड़े हुए, ऐसे लोगों को इस समय पर बेनिफिट होने के बहुत अच्छे योग बनने वाले हैं। ठीक है, तो आप अगर कोई नया व्यापार भी किसी के साथ करते हैं तो वो भी कार्य क्षेत्र के अंदर आपको सफलता और लाभ दे सकता है। साथ ही के अंदर इनकम भाव के अंदर कहते हैं कि अधिक मेहनत से धन प्राप्त होगा, लेकिन घबराइएगा नहीं, क्योंकि मेहनत करेंगे तो ही धन प्राप्त होगा। तो धन के लिए मेहनत करना भी आवश्यकता है। और वैसे भी आपको तो सिंह लगन वाले जो जातक होते हैं, बहुत ही कहते हैं ना कि फाइटर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। फाइटर का अर्थ है यहाँ पर एक जुझारू होते हैं, अपने कार्य क्षेत्र को फोकस जो सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, वो करने की उनकी योजनाएं बनाने वाले हैं। साथ ही के अंदर अपव्यय खर्चे इस समय पर थोड़े से कम और कंट्रोलिंग रहेंगे, बाकी स्थिति बेटर रहेगी। आइए हम बात करते हैं शुभ अंक की। देखिए, शुभ अंक आपके लिए 2 नंबर है। रंग रानी कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दिशा आपके लिए पूर्व दिशा बेस्ट है। साथ ही के अंदर आपको बताना चाहूंगा कि 13, 14, 18 और 19 तारीख आपके लिए शुभ दिन है। और कहते हैं कि चौथा, 8वां, 12वां चंद्रमा ठीक नहीं रहता, तो 15, 16, 17 को टालिएगा। ये थोड़ा सा अशुभ दिन है आपके लिए। सावधानी आपको रखनी है कि किसी की बातों में ना आए, अन्यथा नुकसान होने के योग बनेंगे। साथ ही के अंदर शनि की विड्ढाइया भी आपकी चल रही है, तो दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ करें, आपके लिए ठीक रहेगा। अब हम बात करते हैं त्योहारों और तिथियों की। देखिए, 13 तारीख को वरुथनी एकादशी है, 15 तारीख को प्रदोष का व्रत है, और साथ ही के अंदर 17 तारीख को अमावस्या का व्रत रहेगा, अमावस्या रहेगी, और 19 तारीख को अक्षय तृतीया रहेगी। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन गुप्त दान करने से, यानी कि कद्दू के अंदर या पेठे के अंदर आप अंदर रख करके कोई भी दान दे सकते हैं आप, उससे आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, गुप्त शत्रु आपके दूर होंगे, साथ ही के अंदर आपके रोग ऋण शत्रु का निवारण होगा और स्थिति अनुकूल होगी और आपको लाभ मिलेगा। तो आप उपाय करिएगा। और आप अगर कुंडली का पूरा प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, उन पर आप हमसे संपर्क करके आप अपनी कुंडली को दिखा सकते हैं। जय श्री कृष्णा, नमस्कार।